हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस की मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स और जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस होता है एक एक्ट या प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ को गवर्न करते हैं, ओवरसीइंग करते हैं, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और डायरेक्ट कर सकें। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लग रही है या हमें लगता है कुछ चेंज करना चाहिए तो हम वहाँ पे उसको तभी करेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। जब हम गवर्नेंस को कॉर्पोरेट में मतलब कि हमारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? ये एक सिस्टम है जिसके अंदर कंपनीज जो है डायरेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। अब जो शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम होता है उनका? भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कंपनीज को गवर्न करे कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं कि वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को, ताकि वे ये देख सकें कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब ये अपॉइंट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो लार्ज इन नंबर्स होते हैं और वो अलग अलग प्लेस पे होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। तो वो इस वजह से डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। गुड गवर्नेंस क्या होता है? ये जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ब्रॉडर सेंस में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें क्या है? इसके अंदर कंपनी जो है बिल्कुल ओपन और ऑनेस्ट मैनर में जो है वर्क करती है। अब ओपन मीन्स जैसे कि जो डिस्क्लोजर होता है वो, जैसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर या मटेरियल इन्फॉर्मेशन जब वो पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करती है वो सब। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? अगर जैसे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर है वो क्या है? कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर आता है जैसे कि जो कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए इंफॉर्मेशन और जो नहीं करनी चाहिए, उनके बीच का मैटर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर आता है कि उसको क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। अब इससे क्या हेल्पफुल है? अगर कंपनी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करेगी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताएगी, उससे क्या होगा कि लोगों को पता लगेगा कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है, वो कितना ग्रो कर पा रही है। तो उससे मार्केट कॉन्फिडेंस भी कंपनी के प्रति जो है बढ़ेगा और कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी कैपिटल को इफ़िशिएंटली एलोकेट कर पाएगी, री इशू कर पाएगी। उसका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो अच्छा मजबूत बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमारा नेशन है उसको भी फ़ायदा होगा, उसकी ओवरऑल वेल्थ और वेलफेयर जो है बढ़ेगी। तो जो गुड गवर्नेंस है उसको हम कब कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है? जब हमारे डिसीजन जो हैं सारे स्टेक होल्डर्स की नीड को ध्यान में रखकर लिए जाएं, तब हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और जो हम नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं वो भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन के साथ हो। तो आई होप आपको गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। इसको जो है फैक्टर्स हाईलाइट द प्रेजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि हम जानते हैं जो कंपनीज है वो शेयर होल्डर्स के मनी को यूज़ करती है कंपनी को रन करने के लिए। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए? शेयर होल्डर के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो है इंश्योर करे जो शेयर होल्डर की मनी है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो, और जो इन्वेस्टर्स की जो मनी है वो टूरिस्ट की प्रोजेक्ट में उसको ना लगाए, जहाँ पे मतलब लॉस होने का खतरा हो या बहुत ज़्यादा रिस्क हो, वहाँ पे उसकी मनी को ना लगाया जाए। सेकेंड वन इज़ इफेक्टिव कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इतने कम्पिटेंट मतलब इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं उनके काम को अच्छे से सुपरवाइज कर सके और रिसोर्सेज की मिस यूटिलाइजेशन को रोक सके, रिड्यूस कर सके और जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। थर्ड वन इज़ इफेक्टिव लीडरशिप बाय द चेयरमैन। अब चेयरमैन होता कौन है? चेयरमैन जो है चीफ होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। वो जो है अगर अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप करता है तो उससे क्या होगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज़ टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन अगर शेयर होल्डर्स को मिलेगी तो इससे क्या होगा? उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो
जो टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन है वो एक ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है। गुड गवर्नेंस के अंदर आता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी एक बेस की तरह काम करते हैं गुड गवर्नेंस में। इसका मतलब ये क्या है कि हमें टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए ताकि उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो। उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल डिस्क्लोजर। एथिकल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट इशू है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो काम की इन्फॉर्मेशन है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये जो है कंपनी डिस्क्लोज करे अपने स्टेक होल्डर्स को, प्लस अपनी वेबसाइट पर भी उसको डालें। और जो वेबसाइट है उस पर 1 वे कम्युनिकेशन की बजाय 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए शेयर होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज़ कंसर्न फॉर अदर स्टेक होल्डर्स। जो अदर स्टेक होल्डर्स है शेयर होल्डर्स के अलावा, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट और सोसाइटी एज अ होल, इनकी नीड्स को भी हमारे डिसीजन के अंदर ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारे डिसीजंस को फाइनलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टाइमली फॉलोअप ऑफ रूल्स। मीन्स अब क्या होता है कि बहुत सारे जो रूल्स हैं हमारे मतलब कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उनके ताकि उनका इंटरेस्ट जो है सिक्योर रहे, उसको ध्यान में रख के जो है अलग अलग बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस हिसाब से वैसे वैसे नए रूल्स आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो लेटेस्ट रूल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसको फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस टू द पाथ ऑफ गुड गवर्नेंस, कि कौन कौन से चैलेंज आते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हुए। फर्स्ट वन इज़ इनइफेक्टिव लीडरशिप ऑफ चेयरमैन। जैसे हमने अभी बात की, जो चेयरमैन है वो चीफ होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अगर वो अपना काम अच्छे से करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम कर पाते हैं। लेकिन अगर वही कम्पिटेंट नहीं है, वही अच्छे से कैपेबल नहीं है, लैक ऑफ कम्पिटेंसी है चेयरमैन में, तो क्या होगा, बोर्ड भी इनएफिशिएंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है मतलब फेलियर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ पुअर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डायरेक्टर्स को जो है ऐसे मतलब चूज़ करना चाहिए, ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि उनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, कि वो अच्छे से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। थर्ड वन इज़ इल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं डायरेक्टर्स के, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनको अच्छे से उनका रोल्स का, ड्यूटीज़ का नहीं पता होगा, तो इससे क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है और जो बोर्ड है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगी कि ये आपका काम है और ये आपका काम है और काम हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा। नेक्स्ट वन इज़ इनएप्रोप्रिएट साइज़ ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड का साइज़ है, मतलब बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। मीन्स ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा होंगे, लार्ज साइज़ का बोर्ड होगा, अगर हम रिक्रूट करते हैं, तो जो एंटरप्राइज़ की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली रहेगा। जबकि अगर हम स्मॉल साइज़ का बोर्ड करते हैं, अगर हमारी कंपनी में स्मॉल साइज़ का बोर्ड है, तो इससे क्या होगा कि वो अच्छे से एफिशिएंटली अपने फंक्शंस को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, वो इनएफिशिएंट रह जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ लो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी लो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होती है अगर, तो उससे क्या होगा, वो जो शेयर होल्डर के ट्रस्ट है उसको मिसयूज़ करेंगे। मीन्स कि जो उनके ऑब्जेक्टिव है और जो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है या इंटरेस्ट है वो सब मैच करना चाहिए। ये ना हो कि वो अपना फ़ायदा देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब जैसे कहीं भी अगर हमें सही से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा कुछ भी, तो क्या होगा, वो काम सही नहीं होगा। तो वैसे ही एक जो कंपनी है उसको ट्रू और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी वो काम कर रही है उसके बारे में बिल्कुल ट्रू और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को दे, स्टेक होल्डर्स को दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही पुअर है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और जो कंपनी है उनको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक अच्छा बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.